सोच कर देखिए, सिर्फ एक टैप और लोन आपके अकाउंट में। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। पर भारत में आसान क्रेडिट का यही वादा एक ऐसे गहरे संकट को जन्म दे रहा है जो चुपचाप लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है। चलिए समझते हैं कि कैसे ये सपना एक खौफनाक जाल में बदल जाता है। ये जो आपने पढ़ा, ये भूमि सिन्हा के शब्द हैं। एक ऐसी कहानी जो सच में दिल दहला देती है। और दुख की बात यह है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन हजारों बल्कि लाखों लोगों की सच्चाई बन चुकी है जो इस जाल में फंसे हुए हैं। इससे ये साफ है कि ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगियों का सवाल है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जाल बिछाया कैसे जाता है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत सपने से। इंस्टेंट लोन्स का सपना, बाय नाउ पे लेटर का जादू, जो आपको एक ऐसी जिंदगी दिखाते हैं जहां सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ, आपकी पहुंच में लगता है। पता इसके पीछे ना एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर काम करता है। इसे कहते हैं डिड्रॉट इफेक्ट। नाम सुनने में बड़ा फैंसी है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपने एक नई शर्ट खरीदी। अब आपको लगेगा कि अरे, इसके साथ तो नए जूते भी होने चाहिए, फिर शायद एक नई जीन्स, और बस ये खरीदारी का सिलसिला शुरू हो जाता है तो कभी खत्म नहीं होता। और आज के डिजिटल दौर में ये जो फिनटेक ऐप्स और बीएनपीएल स्कीम्स हैं ना, ये इसी डिड्रॉट इफेक्ट को हवा दे रही हैं। स्मार्टफोन, वीकेंड ट्रिप्स, ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ इतना आसान लगने लगता है। लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं, या शायद एक खतरनाक रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं बिना इस बात का एहसास हुए। ये तो हुई सपनों की बात, लेकिन इस जाल की असलियत क्या है? चलिए अब जरा आंकड़ों की जमीन पर उतरते हैं, जो एक बहुत ही अलग और साफ कहूं तो डरा देने वाली कहानी बताते हैं। ये नंबर देखिए, 48.6%। इसका मतलब है कि भारत का जो घरेलू कर्ज है, यानी हम सबका मिला के जो कर्ज है, वो देश की जीडीपी का लगभग आधा हो चुका है। सोचिए, सिर्फ 2019 में ये 32% था। यानी कुछ ही सालों में कर्ज लेने की रफ्तार आसमान छू रही है। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा है। और तस्वीर और भी गंभीर हो जाती है जब हम दूसरी तरफ देखते हैं। एक तरफ कर्ज आसमान छू रहा है और दूसरी तरफ हमारी बचत वो 47 साल के सबसे निचले स्तर पर है। मतलब साफ है, हम बचाने की जगह उधार पर जीने की आदत डाल रहे हैं और भविष्य के लिए जो हमारा सेफ्टी नेट है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। पर सबसे ज्यादा चिंता की बात ये आंकड़ा है। मिडिल क्लास परिवारों में से लगभग 45% लोग अपनी कमाई का 40% से ज्यादा सिर्फ ईएमआई भरने में लगा रहे हैं। सोचिए, अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो 40 रुपए सीधे ईएमआई में जा रहे हैं। बचत, कोई मेडिकल इमरजेंसी, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? ये लोग एक बड़ी आर्थिक तबाही से बस एक सैलरी दूर हैं। और ये मत सोचिए कि ये सब गलती से हो रहा है। नहीं, ये सिर्फ पैसों का जाल नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का जाल है। इन ऐप्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जिसे डिसेप्टिव पैटर्न कहते हैं, कि आपसे अनजाने में ही ऐसे फैसले करवा लिए जाते हैं जो आप शायद कभी नहीं लेना चाहते। छिपी हुई शर्तें, कंफ्यूजिंग बटन, ये सब दिमाग के साथ खेले जाने वाले खेल हैं। लेकिन कहानी का सबसे अंधेरा पन्ना अब खुलता है। जब कोई ईएमआई मिस कर देता है, तब क्या होता है? तब शुरू होता है दबाव और अपमान का एक बेहद क्रूर खेल। तो क्या होता है अगर एक पेमेंट मिस हो जाए? ये सवाल सुनने में जितना सिंपल है, इसका जवाब उतना ही भयानक है। और ये सिर्फ फोन कॉल्स की बात नहीं है, ये असल में मेंटल टॉर्चर की शुरुआत है। एक अंडरकवर रिपोर्ट में एक रिकवरी एजेंट ने ये सलाह दी थी। सोचकर देखिए इस लाइन के पीछे की मानसिकता। इससे साफ पता चलता है कि पैसा वसूलने के लिए इंसानियत को किस हद तक ताक पर रख दिया जाता है। ये कोई अचानक आया हुआ गुस्सा नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। एक दिन में 50 से ज्यादा धमकी भरे कॉल्स, आपके फोन की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास, आपकी तस्वीरों को मॉर्फ करके उसे आपके परिवार, आपके दोस्तों, आपके सहकर्मियों को भेजना, एडल्ट वेबसाइट्स पर डालना, व्हाट्सएप पर लगातार गालियां देना। मकसद सिर्फ एक है, पब्लिक में बेइज्जती। आपको दिमागी तौर पर इतना तोड़ देना कि आप कहीं से भी कैसे भी पैसे लाकर दे दें। जब फाइनेंशियल प्रेशर और मेंटल टॉर्चर इस लेवल तक पहुंच जाता है तो लोग टूटने लगते हैं, और इसके नतीजे बहुत ही विनाशकारी होते हैं। बात फिर पैसे की नहीं रहती, बात जान पर आ जाती है। ये आंकड़ा आसानी से हजम नहीं होगा। भारत में होने वाली कुल आत्महत्याओं में से 19%, यानी लगभग हर 5 में से एक, पैसों की तंगी की वजह से होती है। और उन विक्टिम्स में से 90%, 90% लोगों पर कर्ज था। ये नंबर चीख चीख कर बता रहे हैं कि कर्ज और मौत के बीच एक सीधा और बहुत ही खतरनाक कनेक्शन है।
और ये त्रासदी उस एक इंसान के साथ खत्म नहीं होती। जब कर्ज की वजह से कोई अपनी जान ले लेता है तो उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। परिवार के लोगों को मजदूरी करनी पड़ती है, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है और सब लोग एक कभी ना खत्म होने वाले दिमागी तनाव से गुजरते हैं। ये एक ऐसी आफत है जिसका असर पीढ़ियों तक रहता है। तो यहाँ पर रुककर सोचना जरूरी है, क्या यह सिर्फ कुछ लोगों की गलती है या उनकी बुरी किस्मत? नहीं, ये एक पूरे सिस्टम की नाकामी है। एक ऐसा सिस्टम जो इस खतरनाक जाल को पनपने दे रहा है। चलिए इसके असली कारणों को समझते हैं। मोटे तौर पे इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, फाइनेंशियल लिटरेसी की जबरदस्त कमी। 35 साल से कम उम्र के 70% उधारकर्ताओं को लोन की शर्तें ठीक से समझ ही नहीं आती। दूसरा, नियमों में कमियां। ये असुरक्षित लोन इतनी तेजी से बढ़े हैं कि उन पर निगरानी रखने वाले नियम पीछे छूट गए। और तीसरा, सोशल सेफ्टी नेट्स का ना होना। मतलब 68% मिडिल क्लास परिवारों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। बस एक मेडिकल इमरजेंसी और वो सीधे इस हाई रिस्क लोन के जाल में फंस जाते हैं। तो आखिर में सवाल वहीं आ जाता है, जब आसान क्रेडिट एक जानलेवा जाल बन जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो इंसान जिसने लोन लिया, वो कंपनी जिसने लोन दिया, या फिर वो पूरा सिस्टम जो ऐसी मजबूरी पैदा करता है जहां लोगों के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचता? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।